दोस्तों नमस्कार, मैं अनुतोष एक बार फिर एक प्यारी सी कहानी के साथ। और आज की कहानी लिखी है प्रख्यात लेखिका अपराजिता अनामिका जी ने। ये बैतूल मध्य प्रदेश से हैं और इनकी लेखनी कमाल की है। चलिए सुनते हैं उनकी रचना जिंदगी है बहने दो। मैदानी हवाओं के बनस्पति पहाड़ों पर उठने वाली आंधियां एकदम से तूफान बन जाया करती हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती, क्या खाक पढ़ाई की तुमने? रसोई की खिड़की का टूटा हुआ पल्ला और बिखरे हुए कांच देखकर लगातार बड़बड़ाना चालू था सोमेश का। बदहवास रिया कभी उन बिखरे कांच को देखती, कभी अपने हाथों को जो हवा के तेज झोंकों से टकराते खिड़की के पल्लों को पकड़ने के चक्कर में लोहे के ग्रिल और पल्ले के बीच में आकर जख्मी हो गया था। शरीर पर लगे जख्म से कहीं अधिक तकलीफ पहुंचा रही थी। आत्मा पर चोट करती ये बातें। तुम कोई 16 साल की लड़की हो जो बादलों को देखने के लिए मचल जाती हो? बारिश के आसार दिख रहे थे ना? फिर पहले घर की खिड़की दरवाजे बाहर अलगनी पर टंगे कपड़ों को अनदेखा कर छत पर आकर बादल देखना जरूरी था। पता है कितना नुकसान हो गया? अब यह पल्ला ठीक करवाना पड़ेगा, वो भी मकान मालिक के आने से पहले। ये औरत भी ना। सोमेश की भाषा और भी विकृत होती जा रही थी। एक बार भी उसका ध्यान रिया की चोट पर नहीं गया। न उसने हाथ देखा, नहीं पूछा। रिया की आंखों में झड़ी लगी थी, मगर सिसकियों को दबाए वो चुपचाप कांच समेटती रही। दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रहे थे, ये औरत भी ना। 16 साल की तो नहीं थी, मगर औरत भी तो न थी वो। मात्र 20.5 साल की लड़की, जिसकी शादी को जुमा महीना भर ही हुआ था। और वो लड़की अपने घर की सबसे अधिक नटखट, शैतान, लापरवाह और अल्हड़ किशोरी से अचानक औरत बन गई। और चलो माना कि ब्याह होते ही वो औरत भी बन गई, मगर क्या वो एक इंसान तक नहीं रही कि जिसकी हर आदत, शौक एकदम से खत्म हो जाए, या जिसके हाथों के जख्म को एक सिरे से बस इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाए कि नुकसान हो गया, पल्ले के टूटने से, या सिर्फ इसीलिए कि पहली बार पहाड़ पर उतरते बादलों को देखकर बौराई क्यों, या फिर इसलिए कि वो पत्नी है जिसका स्थान दोयम है। शादी के बाद बारिश का मतलब खिड़की दरवाजे के पल्ले बंद करना, अलगनी से कपड़े उठाना ही है, या बारिश का मतलब सभी के लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करना ही है? क्या पत्नी होते ही इंसान बने रहने का हक भी खत्म हो जाता है? टप टप गिरते आंसुओं और मन की उद्विग्नता को दबाए वो काम में लगी रही। शादी के पहले भी उसकी आदत थी बारिश में भीगने और बादलों में आकृतियां तलाशने की। बारिश के आसार दिखते ही छत पर भागती और झूले में लेटे हुए आसमान की छाती पर दौड़ते भागते बादलों में न जाने कितनी ही चीजें तलाशती हुई खुद ही हंसती मुस्कुराती रहती, जी भर भीग कर आती। फिर कपड़े बदलकर बड़े से गिलास में अदरक की चाय भरकर कभी फोन पर सहेलियों को बादलों के कारनामे सुनाती खिलखिलाती रहती, तो कभी रसोई में पालथी मारे बैठी हुई माँ को पकाती रहती। हालांकि माँ अक्सर प्यार से झिड़क देती कि ये पागलपन छोड़ दे, ससुराल में सब हंसेंगे कि एक तुझे ही दिखता है ये सब बादलों में। उस वक्त नाक भौं सिकोड़ कर वो पिनक कर बोलती, उनकी वो जाने, और मुझ पर ऐसे कैसे हंसेंगे। मगर काश के उसे पता होता कि शादी समाज और कथित सुघर संस्कारी बहू के नाम पर उससे उसकी हर इच्छा, शौक, अल्हड़ता को छीनकर हर दिन नए नए अंदाज से दफना दिया जाएगा। उस बात को आज 20 साल हो गए और आज फिर वही बारिश। अरे ये क्या कर रही हो? बारिश होने वाली है, छत पर क्यों जा रही हो? रिया ने कहा। भीगने, बादलों को देखने। क्या बकवास है ये? अब उम्र है बारिश में भीगने की? तबीयत खराब हो गई सो अलग, चलो उतर छत से। रिया ने जवाब दिया, आपके घर की खिड़कियां बंद कर दी हैं और कपड़े भी उतार कर रख दी है अलगनी से। और हाँ, रही बात उम्र की, तो 20.5 साल की लड़की को जबरन औरत करार देते वक्त जरा भी तकलीफ नहीं होती ना। अब तो परिपक्व हूं,
फिर भी मेरे अंदर की लड़की से इतनी दिक्कत क्यों है? और सुनो, तबीयत की चिंता मत करो, खाना मिल जाएगा समय से। हाँ, आप अंदर जाकर बैठो, कहीं आपको ना जुकाम हो जाए। खिलखिलाती हुई रिया ने बारिश का पानी उछाल दिया सुमेश की तरफ। तो यहीं तक की थी ये कहानी। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अपराजिता अनामिका जी की कहानियाँ हम आगे भी सुनते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल अनुतोष द वॉइस के साथ, और आज के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।